जूते पहनने पर पीटना, मूंछ रखने पर पीटना, फसल ना काटने पर पीटना, बेगारी ना करने पर पीटना, मंदिर में चढ़ने पर पीटना, ये बताता है कि आज भी भारत के अंदर जातीय हिंसा होती है। और इस हिंसा को बढ़ावा और हवा देने वाले, संरक्षण देने वाले आज हमारी वर्तमान सरकार है। हमने इसलिए नहीं चुना था कि वो चुन चुन के हमको मारे, हमने इसलिए चुना था कि वो चुन चुन के लोगों को ढूंढे और गरीबी खत्म करे और हिंसा खत्म करे, लेकिन उल्टा हो रहा है। हम इस भारत के लोग भारत में रहकर अपने ही भारत की सरकार से अपील कर करके थक जाते हैं कि समान शिक्षा करें, समान अधिकार दें, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन एक वोट एक नेशन की बात तो कर दी और उसके बाद बात कर रहे हैं कि एक इलेक्शन, एक वोट एक नेशन एक इलेक्शन की बात आ गई। लेकिन जाने कितने सालों से एक वोट एक नेशन एक एजुकेशन के लिए जाने कितने संगठन आवाज उठा रहे हैं, उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यही है हमारी तड़प और दर्द की हम चीखते हैं, जिस बात को मांगने के लिए वो हमें नहीं दी जाती, और जो चीज हमारे लिए जरूरत की नहीं है, जो हमारे लिए घातक है देश की जनता के लिए, आम आवाम के लिए, वो हम पर जबरदस्ती थोपी जाती। हमसे पूछे नहीं जाते कि वो कानून हमारे लिए कितने घातक हैं, लागू कर दिए जाते हैं। मेजॉरिटी में बैठे हुए उनके एमपी हमसे कभी डिस्कशन नहीं करते, बस जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के सिग्नेचर को मान लेते हैं कि पूरी जनता ने ये कह दिया है कि यस हम हमारे लिए ओके है। हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि आज वो अपनी बात ना रख करके, हमारा दर्द ना रख करके, हमारी तकलीफों को बयां ना करके, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें पार्टियों से टिकट चाहिए। जब तक हम ऐसे नेताओं को चुनते रहेंगे तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। वोट की बात करना राजनीति कतई नहीं है, वोट की बात करना आपका भारतीय होने के साथ साथ अधिकार है। आप कहते हैं राजनीति की बात मत करो, आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, कोलगेट खरीदते हैं, ब्रश खरीदते हैं और शाम तक जो कपड़ा लत्ता पहनते हैं, साबुन खरीदते हैं और गाड़ियों में चलते हैं, आप हर चीज पर टैक्स देते हैं, आपकी हर चीज राजनीति से जुड़ी हुई। ये कहना कि राजनीति की बात मत करो, ये एकदम से छिछली और छोटी मानसिकता की बात है। हमारा जीवन सुबह से शाम तक राजनीति से जुड़ा हुआ है और इसके इतर हम बिल्कुल भी नहीं हट सकते, और सुबह से शाम तक हमारा जीवन धर्म से जुड़ा हुआ है। हम अपने बच्चे का नाम बिना डेट निकलवाए नहीं रख सकते, मकान हम बना लेते हैं लेकिन बिना डेट निकलवाए मकान में नहीं घुस सकते। बच्चा हम जन्म देते हैं, 9 माह को अपनी हमारी महिलाएं पालती हैं, लेकिन जब पैदा हो जाता है तो उसको खाना कब खिलाना है, ये पहले खाना और पहले भोजन का अधिकार भी हमारे ऊपर नहीं होता। ये हमारी धार्मिक और राजनीतिक गुलामी है जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते। कानून बना हुआ है लेकिन धड़ल्ले से तोड़ा जा रहा है। वही कानून जैसे कहते हैं कि दहेज मुक्त, दहेज उन्मूलन कानून बना हुआ है, लेकिन एक जज भी अपनी बेटी को दहेज देता है, एक वकील भी अपनी बेटी को दहेज देता है और मुझे बताओ बेटा कि मैंने 5 करोड़ का दहेज दिया। यानी कानून के रखवाले ही कानून को तोड़ते हैं। ये वैसा भारत है, लेकिन हमें ऐसा भारत चाहिए, हमें जीने दो। इस बात का संदेश नूह के दंगों में जाट और गुर्जर समुदाय ने खुलकर कर दिया कि भैया हम उन दंगों में नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे दंगा करें और तुम्हारे बच्चे विदेश में जाकर डिग्री हासिल करें, तो ऐसा ही हमें हमारा पूरा समाज चाहिए। धार्मिक हिंसा 2 वर्ग कराते, पहला नेता वर्ग और दूसरा धार्मिक वर्ग, और वो खुद नहीं करते हैं, या तो ओबीसी का सहारा लेते हैं या क्षत्रिय का सहारा लेते हैं और पिटवाते हैं बहुसंख्यक लोगों को जो नीचे दलित के नाम से जाने जाते हैं। इस देश में जब जातीय हिंसा होती है, रेप की बात हम कर लें, भारत में रेप आज हर दिन हो रहे हैं। मेरे सामने जीता जागता उदाहरण एक लड़की बैठी है बुलंदशहर की, सुबह ही फोन आया था कि उसके साथ रेप हो चुका है और कहीं सुनवाई नहीं हो रही, वो यहीं बैठी है। छत्तीसगढ़ में छतरपुर में जमीन छीन ली गई है, खड़ी हुई फसल में आग लगा दी गई है और छीन करके उनको मार पीट के उनके घरों से भी भगा दिया गया है। यहां तक कि पुलिस थाने में एफआईआर तक नहीं लिखी गई है। ये हालत है आज की। बात करें अगर हम जातीय हिंसा की, तो सबसे ज्यादा इसमें रेप की घटनाएं होती हैं। रेप की घटना जो है वो अपराधी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं करता है। क्या आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, ये बहुत कॉमन बात है कि वो अपना संतुष्टि के लिए करता है। नहीं,
सभाएं करके लोगों को जागरूक करेंगे कि हम हिंसा मुक्त भारत की स्थापना करें। और रही बात सरकार की, सरकार तो देखिए ये चाहती है कि इस देश में हिंसा हो, दंगे हो, जातीय दंगे हो, जातीय हिंसा हो और धार्मिक हिंसा हो, उससे उनको फ़ायदा मिलता है। कौन सी सरकार है जो अपने उस राज्य में अपने शासन में चाहे हिंसा हो, दंगे, कोई है ऐसी सरकार? नहीं चाहती है सरकार, तो ये तो पहले से दंगा ही सरकार रही है। आप देखिए, आप न्यूज़ वाले हैं, आप भली भांति जानते हैं कि ये सरकार ये पहले से ही दंगाई सरकार रही है। इनका मखौटा क्या है, इनके जो विंग है, इनका काम क्या है पूरे देश में, इनके विंगों का काम पूरे देश में नफरत फैलाना है। यूपी में रहते हैं, देखिए योगी शासन में कहाँ दंगे हुए बताइए? खूब दंगे हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, गाजियाबाद में एक वकील को उसके चैम्बर में सरेआम गोली मार दी। तो ये क्या है? ये कोई दंगा था? ये नहीं, आपसी रंजिश कैसे हो? मतलब इतना आप तो कहते हो कि भाई योगी सरकार कहती है कि भाई हमारे राज्य में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई भी किसी तरह का वो नहीं है। और यहाँ पे आप ये कर रहे हो। उधर आप अभी हापुड़ में देख लीजिए, 2 दिन पहले हापुड़ में किस तरह से वकीलों पे किस तरह लाठी बरसाई गई है, आप देख लीजिए। तो कहाँ ये आप इनसे उम्मीद करते हो? देखिए तत्काल एक जांच कमेटी बना दी है, जांच के आदेश दे दिए। नहीं, जांच कमेटी उनकी अपनी होती है, वो जो कहेंगे वो करेंगे। और जब वकील भी तो देखिए कानून अपने हाथ में नहीं, वकील क्या कानून अपने हाथ में? वकील तो अपनी न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं वे। अगर वकीलों को ही सरकार से कांस्टेबल का नेम प्लेट खींचना कहाँ तक जायज है बताइए? नहीं, कांस्टेबल का नेम प्लेट खींचना बिल्कुल जायज़ नहीं है। मैं बिल्कुल इस चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात रही हो, कोई कांस्टेबल ने कुछ ऐसा कहा होगा, मारा होगा, जो उन्होंने वो खींचा है। नहीं तो ऐसे नहीं खींच सकते वकीलों को, मतलब नहीं। रवैया पहले से देखा गया है, देखिए कैसा रहता है, वकील क्या करते हैं, दिल्ली में देखा होगा। नहीं, देखो वकील हमारे देश की जो गरीब है, जनता है, उसके केसेस लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। वकीलों का एक अलग ही सम्मान है हमारे देश में। लेकिन जो सरकार का जो मकसद है दंगे कराना है, हिंसा कराना है और उसका फ़ायदा उनको लेना है। इतनी बुरी सरकार है तो फिर सरकार को वोट क्यों मिलता है? वोट मिल कहाँ रहा? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप सर्वे करिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप सर्वे करिए, उसमें आप देखिए, आपको 80% 70% लोग नकार देंगे कि भाई हम मोदी सरकार को वोट नहीं कर रहे। अगर वो वोट नहीं कर रहे तो वोट कहाँ से आ रहा है इनका? तो ये सारा प्री प्लान मामला होता है। ये जो है, जो EVM और जो हमारी अभी वो आएंगे तो भी लिस्ट में से नाम भी काट देते हैं। जो हमारी जो मतदाता सूची आती है, मतदाता सूची आती है, उसमें क्या करते हैं लोग, परिवार के होते ये सबके वोटें काट देते हैं। जो भाजपा RSS के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, खाली उन्हीं की वोट रह जाती है। आगे जो आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, हिंसा मुक्त भारत वाले लगातार जो कार्यक्रम है, अब आगे और क्या रणनीति है इसमें? देखिए, इसमें रणनीति ये है, एक तो जो अभी नया गठबंधन हुआ है, हम चाहते हैं जो बहुजन हमारे नेता हैं, जो हमारी दलितों की नेता हैं, उनसे हमारी नम्र प्रार्थना है कि वो हर हालत में किसी भी कीमत पर वो गठबंधन के साथ आएँ। गठबंधन में कैसे? तो बुलाया नहीं जा रहा तो कैसे? नहीं, नहीं, ये आप गलत कह रहे हो। उनको बुलाया गया है, उनको निमंत्रण दिया गया है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम गठबंधन में नहीं जाएंगे, हम अलग लड़ेंगे, क्योंकि उन पर प्रेस देखिए। उसके बाद जो नेता निकले होंगे तो बुलाया नहीं, इस बार नहीं बुलाया ना। एक्चुअली उनको पहले बुलाया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, तो इस बार नहीं बुलाया। उन्होंने तीसरी मीटिंग में नहीं बुलाया। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने बुलाया था उनको। और वहाँ आपके जो नीतीश कुमार जी हैं वो, और आपके जो नहीं, महाराष्ट्र के जो वो नहीं, शरद पवार जी, उन्होंने उनके सामने बातें रखी हैं। ये इसकी वीडियो भी जारी हुई है, आपने देखा होगा, उस पर यूट्यूब पे भी आया है ये, कि उन्होंने उनसे बात करी है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि उन पर प्रेशर है, दबाव है। वो किस तरह का प्रेशर है, किस तरह का दबाव है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और हम भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि बहन जी को गठबंधन के साथ आना चाहिए, चाहे समझौता थोड़ा ऊपर नीचे करें, लेकिन उनको आना चाहिए, तभी ये सरकार बदल पाएगी। अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। ये सरकार इस संविधान को ख़त्म कर देगी जो 2024 के बाद।